देखिए स्टूडेंट, हमसे क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है, एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। ओके, इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करें कि हमको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिले। तो आप ऐसे समझिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ए में से क्या सब्सट्रैक्ट करें कि बी मिले, ठीक है। तो अब तुम ऐसे समझो कि अगर बेटा मैं कहूँ कि ए में से एक्स को सब्सट्रैक्ट करने पर बी मिल रहा है, तो फिर पक्का है कि ए में से बी को सब्सट्रैक्ट करने पर एक्स मिल रहा होगा। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? अगर ए में से एक्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बी मिलेगा, तो ए में से अगर बी को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्स मिलेगा, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है हमसे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से क्या सब्सट्रैक्ट करें कि हमको ये मिल जाए। ओके, तो अगर इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, सो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18, 3a स्क्वायर माइनस 6ab minus 3b square minus 1, and we have to subtract minus 4a square minus 7ab minus 4b square and plus say 1, and we have to subtract, so sign will be change, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा बेटा तो प्लस हो जाएगा। सो 3a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इट विल बी माइनस a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 7ab, तो बेटा ये बनेगा आपका प्लस 1 इंटू ए बी या सिंपली ए बी, ये बेटा प्लस होगा। माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, सो b स्क्वायर एंड माइनस 1, इट विल बी माइनस 1 दिस विल बी 2। सो रिक्वायर्ड आंसर हमारा ये होगा, ठीक है बेटा। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। सॉल्यूशन 19 में देखिए बेटा क्या बोल रहा है हमसे, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, देन फाइंड द पैरामीटर। ओके, तो आप ऐसे देखिए बेटा कि सपोज ये रेक्टेंगल है बेटा, ए बी सी डी से दिस इज़ रेक्टेंगल एंड इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, इसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। अब इसमें टू साइड्स हमें क्या दे रखे हैं, टू एडजेसेंट साइड्स। ओके, तो टू एडजेसेंट साइड्स हमको ये दोनों सपोज साइड दे रखे हैं, ठीक है। तो सपोज ये लेंथ है एंड ये क्या है आपकी ब्रेथ है। तो जो पैरीमीटर होता है बेटा, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है बेटा 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। देखो 2l लेंथ कितनी है इसमें 2 और ब्रेथ कितनी है इसमें 2, ठीक है। तो पैरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, पैरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो l प्लस बी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा पैरीमीटर हमारा ये बनेगा, ठीक है। तो अब हमें इस रेक्टेंगल की दो साइड्स दे रखी हैं, एक हमें ये दे रखी है, एक हमें ये दे रखी है। तो बेटा जो रिक्वायर्ड पैरीमीटर निकल कर आएगा, रिक्वायर्ड पैरीमीटर, वो बेटा इन दोनों साइड्स का सम आ जाएगा, मतलब 2 इंटू फर्स्ट साइड दैट इज़ 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एंड द सेकेंड साइड विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, अब देखो बेटा इन दोनों साइड्स को हमें ऐड करना है, तो इन दोनों साइड्स किस फॉर्म में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में। तो मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उनको मैंने रो वाइज कराया है, रो के फॉर्म में कराया है। ओके, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, ठीक है। कैसे कि देखो लाइक टर्म्स को ऐड करना है तो यहाँ पर प्लस 5x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इट विल बी 6x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एंड प्लस 2x, सो माइनस 3y स्क्वायर एंड प्लस 2xy, ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि दीज टू आर डिफरेंट अनलाइक टर्म्स। तो बेटा ये एज इट इज़ लिख देंगे हम लोग इनको, ठीक है। अब 2 ये अंदर जाएगा तो बेटा सारे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेगा, ऑल टर्म्स में मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो 6 इंटू 2 12x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6y स्क्वायर एंड प्लस 4xy, सो दिस विल बी द पैरामीटर। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस एंड द टू ऑफ साइड्स इज आर दिस एंड दिस, देन फाइंड द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो बेटा सपोज करो आपको ट्राइंगल ये दे रखा है, ठीक है। मान लो सपोज ABC ट्राइंगल, ठीक है। तो ये स्मॉल a है, स्मॉल b है, स्मॉल c है, दिस इज द साइड लेंथ ऑफ दिस
ट्राइंगल। तो बेटा अगर पेरीमीटर की बात करें तो जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, तीनों साइड्स की लेंथ का सम, ठीक है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो इसके हिसाब से पेरीमीटर कितना हो जाएगा, द सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, अब हमने क्या इसमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन में हमको पैरामीटर दे रखा है एंड 2 साइड्स दे रखी हैं, तो हमसे थर्ड साइड पूछ रहा है। तो हम क्या काम करेंगे बेटा, इसमें इस क्वेश्चन में इन दोनों साइड्स को ऐड करेंगे। ओके, और इन दोनों साइड्स को ऐड करने के बाद इस पैरामीटर में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो कैसे देखिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो जो आपकी पैरामीटर है वो कितना दे रखा है आपको, 6p² माइनस 4p प्लस 9 एंड वन साइड क्या दे रखी है आपको, p² माइनस 2p प्लस 1 एंड सेकेंड साइड क्या दे रखी है आपको, 3p² माइनस 5p प्लस 3। बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे और पैरामीटर में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो किया हम लोगों ने p² माइनस 2p प्लस 1 एंड कैसे भी आप ऐड कर सकते हैं, रो वाइज है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अभी ऐड किया था, आप वैसे भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो p² प्लस 3p² 4p² माइनस 2p माइनस 5p माइनस 7p एंड प्लस 1 प्लस 3 कितना बनेगा बेटा, ये 4 बनेगा, ठीक है। ओके, तो रिक्वायर्ड साइड इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड साइड इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पैरीमीटर माइनस सम ऑफ 2 गिवन साइड्स, ऐसे ही तो निकालेंगे बेटा। अब हम लोग पैरीमीटर में से माइनस कर देंगे, तो पैरीमीटर बेटा कितना, 6p² माइनस 4p प्लस 9, और इससे हमें इन दोनों साइड्स का सम कितना आया था, 4p² माइनस 7p प्लस 4। तो सब्सट्रैक्शन में बेटा हमें साइन चेंज करने होते हैं, 4p² माइनस प्लस एंड माइनस, ओके, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लिख देना है यहाँ पर बेटा, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 6p² माइनस 4p² 2p² बनेगा एंड माइनस 4p प्लस 7p प्लस 3p एंड प्लस 9 माइनस 4 कितना बनेगा बेटा, प्लस 5। सो दिस इज़ आवर थर्ड साइड, ठीक है बेटा। ओके, इसमें क्या था बेटा कि पैरीमीटर दे रखा था, हमें थर्ड साइड निकालनी थी, 2 साइड गिवन थी, तो हमने पहले क्या काम किया, दोनों साइड को ऐड किया और पैरीमीटर से माइनस कर दिया, तो रिक्वायर्ड साइड निकल कर आ जाएगी, ठीक है। यही हमारा आंसर है।